हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये आपके सबके सन साइंस के लिए, सबके ज़ोडिएक साइंस के लिए 2020 की जनरल टारो रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि 2019 आप लोगों के लिए कैसा रहा, करंट अभी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है 2020। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं, सारी डिज़ायर्स 2020 में पूरी हों और 2020 आप लोगों की अब तक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत साल हो। तो चलिए 2020 को देखते हैं। तो एक्वेरियस, अगर मैं आप लोगों के लिए 2019 देखूं तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि किसी भी लाइफ के एरिया में आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत आपने मेहनत करी है, आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, आपको बहुत ऑपोजिशन मिला है। एक पॉइंट पे आपको ऐसे लगा होगा कि हर चीज़ ही आपके अगेंस्ट है, बट फिर भी आपने बहुत ही बोल्डली, बहुत ही बहादुरी के साथ उन चीज़ों को फेस किया है, उन चीज़ों को कन्फ्रंट किया है। और किसी लेवल पे मेंटली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा हो, बहुत ज़्यादा टेंशन रही हो, आपको ऐसे लग रहा हो कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको कुछ भी आगे नहीं दिख रहा है कि कैसे आप बढ़ें, क्या डायरेक्शन लें, क्या दिशा में जाएं, और चीज़ें रुक गई, मूवमेंट नहीं हुई। जो भी ऐसी सिचुएशंस आई, आपने बहुत कोशिश करी उनसे बाहर निकलने की, बट कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसी फीलिंग हुई कि आप स्टक हो गए हैं, ना आप पीछे जा सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं। या हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस की लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट ट्रैवल प्लान्स थे जो कि मैनिफेस्ट नहीं हुए, वो नहीं जा पाए, कोई भी इम्पॉर्टेंट ट्रैवल थी उसमें, या फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं। तो डीपर लेवल पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करके चले हैं, आपने बहुत ज़्यादा एक पीस ऑफ माइंड रखने की कोशिश करी है, अपने आप को बहुत कंपोज रखा है इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में या इतनी परेशानी वाली सिचुएशंस में भी। और दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि कहीं आपने यूनिवर्स पे फेथ नहीं छोड़ा, आप कंप्लीट जिस भी गॉड को मानते हैं उस पर आपने फेथ रखा, और आपको शायद इसी चीज़ ने एक स्ट्रेंथ दी है, एक हिम्मत दी है उन सब चीज़ों को फेस करने की। और अगर मैं करंट देखूं कि क्या एनर्जीज़ हैं, तो एक्वेरियस, सबसे पहली चीज़ मुझे दिखती है कि कहीं आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। लव है, मोहब्बत है, बट कहीं उसमें मिसिंग फीलिंग है। आपको लगता है कि पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उन चीज़ों को लेके। और अगेन यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं एक्वेरियस की चीज़ें कहीं रुक गई हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है, जो कि मुझे फिर से यही कहता है कि एक स्टक फीलिंग है, मूवमेंट नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में। और डीपर लेवल पे मैं देखूं तो आप बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसी सिचुएशन आ रही है, जैसे माहौल आ रहा है, आप उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं, उस हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं और शायद चल भी रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों को लेके आप शांत हैं, जहाँ पे शायद बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे आप बोल नहीं रहे हैं, आप बहुत ही साइलेंट एक अप्रोच रख रहे हैं चीज़ों को लेके जो भी आपकी लाइफ में हो रही है। और कहीं आप, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उसकी कुछ ज़रूरत हो आपके लाइफ के एरिया में, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा एक इनोसेंस के साथ आगे चल रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ नहीं हैंडल कर रहे हैं। और अगर अब मैं देखूं कि 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा या क्या लेकर आएगा, तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखती है कि एक्वेरियस, आप लोगों के लिए दो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। यहाँ पे सन है और एम्प्रेस है, जो कि मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस 2020 आप लोगों के लिए लेकर आएगा। सन कार्ड है ही हैप्पीनेस का कार्ड, और यहाँ पे कहीं किसी लाइफ के एरिया में आपको क्लैरिटी नहीं मिली। मून का कार्ड है, मून रात को होता है और रात को हमें कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं दिखती है, और सन उसका ऑपोजिट है। दिन में, डे लाइट में हम सब चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाते हैं। तो 2019 में जो एक आपको क्लैरिटी नहीं मिली चीज़ों को लेके, या आप क्लियरली देख नहीं पाए, कन्फ्यूजन था, किसी लेवल पे एक मेंटल स्ट्रेस था, 2020 में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में साफ़ हो जाएंगी। आप बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे कि आगे आपको कैसे करना है,
कैसे आगे आपको जाना है। तो 2020 क्लैरिटी लेकर आ रहा है लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ में। और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी इधर आपने मेहनत करी है, जो भी आपने इधर एफर्ट्स करे हैं, वो आपके फ्रूटफुल होंगे, उनके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 2020 में। अदरवाइज़ एक कंफर्ट, एक लग्जरी, एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल लेकर आ रहा है। जो भी मेहनत आपने करी है उसके रिजल्ट्स आपको 2020 में मिलेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए एक्वेरियस 2020। बट डीपर लेवल पे मुझे दिख रहा है कि आपको किसी लेवल पे इन सब चीज़ों के लिए एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फाइटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेहनत अगेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने इधर भी करी है, इधर भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि ये जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आसान नहीं होंगी, आपको उनके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। एंड कहीं आपको कहीं चीज़ों के लिए अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा, कहीं चीज़ों के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। एंड अगर मैं ओरेकल कार्ड से देखूं कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड और म्यूज़िक का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़ कार्ड आपको बोल रहे हैं कि यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। तो जो लोग अपने करियर में किसी प्रकार का चेंज चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई चेंजेस चाहते हैं, तो आप बिंदास होकर वो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड से आप कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं और यूनिवर्स आपको इस एरिया में सपोर्ट कर रहा है। या अदरवाइज़ भी लाइफ के किसी एरिया में अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप उससे रिलेटेड आगे बढ़ सकते हैं, आप सेफ़ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। और दूसरा कार्ड है म्यूज़िक, जो कि अगेन मुझे कहता है योर कनेक्शन टू म्यूज़िक इज़ हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो किसी लेवल पे हीलिंग हो सकती है, जो चीज़ें आपको 2019 में हर्ट करी हैं उनको, या अदरवाइज़। और म्यूज़िक कहीं हमें कहता है कि एक रिलैक्सेशन, एक पीस ऑफ माइंड 2020 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। क्या हो सकता है कि कुछ लोग म्यूज़िक को परस्यू करें, म्यूज़िक सीखना चाहें, या म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एक्वेरियस 2020 में करें। और अगर हम एंजल कार्ड से देखें कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स हैं न्यू बिगनिंग्स एंड डिवाइन गाइडेंस। तो एक न्यू बिगनिंग 2020 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। अगेन वो किसी भी एरिया में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, या जो भी इश्यूज़ यहाँ पे आपको परेशान कर रहे थे, मुझे दिख रहा है कि वो ख़त्म होंगे और उनमें एक नई शुरुआत होगी, नई बिगनिंग होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस, जो कि मुझे कहती है कि डिवाइन का सपोर्ट या यूनिवर्स का सपोर्ट वो हमेशा आपके पास 2020 में रहेगा। और यहाँ पे प्रोटेक्टेड कार्ड भी हमें यही बोल रहा है कि यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो ये एक चीज़ 2020 में आपके साथ रहेगी। और आप लोगों के लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है, या यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, गॉडेस इरीन का और गॉडेस सुखमित का। गॉडेस इरीन आपको कहती हैं देयर इज़ नो नीड टू वरीज एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। तो किसी भी चीज़ को लेके अगर आप अभी परेशान हो रहे हैं या वरी कर रहे हैं, तो आपका लिए यही मैसेज है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हर चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए और आपके फ़ायदे के लिए ही हो रही है। और नेक्स्ट कार्ड है बी स्ट्रॉन्ग, जो कि मुझे कहता है यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। कि आप जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग सोच रहे हैं, आप उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं या आप स्ट्रांगली चीज़ों को डील करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको हैप्पी रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा हैप्पी आउटकम्स आपके लिए आएंगे। तो ऑल इन ऑल मैं देखूँ एक्वेरियस 2020 बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 2019 में आप एक मेहनत कर रहे थे, आप एक एफ़र्ट्स कर रहे थे, इधर मुझे दिख रहा है आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड है, सन का कार्ड है, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, और आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस भी हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए एक्वेरियस 2020 की जनरल टैरो रीडिंग। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका मैसेज मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।